दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में यहाँ तक के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर व्यंजन। तो मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर बात करें तो व्यंजन 3 तरह के होते हैं। देखो, इसमें पहला व्यंजन होता है दृढ़ व्यंजन। दृढ़ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? ता, भा, ढा और डा। आप इनको ऐसे एट इज इट याद रख लीजिए, इनको दृढ़ व्यंजन भी बोला जाता है। स्थिर व्यंजन का, ना, मा, या, रा और ला, ये सारे के सारे व्यंजन कैसे हैं? स्थिर व्यंजन कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं मध्यम व्यंजन, ये होते हैं चा, बा और सलजम वाला सा। ठीक है, तो मांसपेशियों के आधार पर ये 3 तरह के व्यंजन होते हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो आप इनको ऐसे ही एज इट इज याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं घोस्तव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोस्तव के आधार पे हम देखेंगे ये कितने तरह के होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है घोष, जिसको हम सघोष भी बोल देते हैं, घोष व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। जब हमारे स्वर तंत्र जिससे हम बोलते हैं उसमें कंपन होता है तो उसे कहते हैं हम सघोष। हर वर्ग का देखो 1, 2, 3, 4 और 5, ये क्या है? 5 वर्ग है हमारे। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला सॉरी फॉर दैट, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ड है, देखो जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे कै वर्ग है तो कै, खे, गे, घे और डे। ठीक है, ये 5 वर्ण है। इन 5 वर्ण में एक तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो तीसरा कौन सा है? गे वाला। चौथा हमारा घ होता है और पांचवा हमारा ढ होता है। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर और सभी स्वर, जितने भी स्वर है आ से लेके कहाँ तक? विसर्ग तक, यहाँ तक सारे के सारे स्वर। और द्विगुण व्यंजन हमारे एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, ये द्विगुण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, या, रा, ला और वा। ठीक है, और है और जय, नुक्ता वाला जय, ये सारे के सारे जो व्यंजन है वो सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही कवर्ग में रखिएगा, चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में और पवर्ग में। ये सारे के सारे कैसे हो गए? ये सारे के सारे हमारे सघोष व्यंजन होते हैं। आगे बात करते हैं, सघोष के बाद आता है अघोष। अघोष का ए का मतलब हिंदी में होता है नहीं, तो अघोष व्यंजन होता है जिन वर्गों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो। कहा था ना कि कंपन ना हो। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, कंपन ना हो, सिर्फ श्वास का प्रयोग करा जाए, तो उसे अघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और सा, तीनों वाले सा और फे वाले नुक्ता यानी ध्वनि, ये कि सारे के सारे कैसे व्यंजन हैं? ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कवर्ग में का, खा, पहला दूसरा, ये सारे के सारे पहला दूसरा का से लेके पा तक, ये सारे अघोष व्यंजन हैं। आगे अगर हम बात करें, अब बात करते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये भी 2 तरह के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा, और प्राण का मतलब होता है वायु। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख और नाक से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ण, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, और सारे जो अंतस्थ हैं और सभी स्वर और ढा, टोटल ऐसे करके 31 वर्ण बैठते हैं। जैसे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 तो ये हो गई, 15 और 4 कितने हो गए? 20, और सारे स्वर जोड़ लीजिए और ये जोड़ लीजिए, इन सबको मिला के टोटल 31 व्यंजन ऐसे हैं जो अल्प प्राण हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, अब बात करेंगे हम महाप्राण की। तो देखिए, मैं आपको महाप्राण के बारे में थोड़ा बताती हूँ। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। महा का मतलब होता है अधिक और प्राण का मतलब मैंने बताया था आपको वायु। तो जब बोलते समय मुख से वायु ज़्यादा निकलती है तो उसे हम महाप्राण कह देते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का संवर्ण, यानी कि दूसरा और चौथा और सारे के सारे उस व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? मैंने आपको बताया था, सा और है, ये उस व्यंजन होते हैं। इसके साथ ढा, तो टोटल 15 व्यंजन होते हैं जो हमारे महाप्राण कहलाते हैं।
क वर्ग के खागा, दूसरा चौथा छाछा, टाढ़ा, ताथा, फावा, ये सारे वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे इसका प्रैक्टिस सेट है, ये हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए स्वर और व्यंजन की सारे चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और इसका प्रैक्टिस सेट है वो जो हम कल साथ के साथ करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।